आपके पैदा करदा वो आलात है जहाँ आपके हम वतन आपकी किरदार खुशी करके आपको रोकने और मायूस करने की कोशिश करते हैं। इस तरह करीमा को भी तंज, ताक़ीर और बोतानों का सामना करना पड़ा। मैं बलूचों की इस नस्ल से तारुफ रखती हूँ जहाँ बलूचों को परियों और शहजादियों की कहानी सुनाने के बजाय करीमा जैसे शेरजादों की कहानी सुनाई जाती है। इन कहानियों को सुनने से के बाद हमारे सबकॉन्शियस में जो किरदार बन जाते हैं वो हमारे समाजी आइडियल बन जाते हैं। जैसे इनकलाबी जद्दोजहद में गौर और फिक्र अमल के बगैर लफाजी है, इसी तरह आप किसी तहरीक का हिस्सा बनकर अपने और अपने खानदान के लिए एक नॉर्मल जिंदगी देने के मुतालिक सोचते हैं तो ये कभी भी एक सच्चे इनकलाबी नहीं कर सकते, ना ही वो सच्चे इनकलाबी बन सकते हैं। करीमा की जिंदगी का मुताला करने से हम देखते हैं कि करीमा ने ना अपने लिए नॉर्मल जिंदगी का इंतखाब किया और ना ही अपने खानदान के लिए। इसकी जिंदगी मुश्किलात और तकालीफ से भरपूर थी, लेकिन वो ना कभी इस जद्दोजहद से मायूस हुई और ना ही कभी इसके हौसले कमजोर हुए। बलोच सियासत में एक वो दौर आया जब बलोच सियासत अंदरूनी इंतशार के शिकार थी और इख्तिलाफ के नाम पर किरदार खुशी आम हो चुकी थी और करीमा पर तहमत बोतानों के वार किए जा रहे थे। दुश्मन के जबर का करीमा इंतहाई बहादुरी से मुकाबला कर रही थी, मगर अगलों की मुनाफिकत इसकी जद्दोजहद और इसकी किरदार को मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। एक नौआबादिया की समाज में जिंदगी गुजारने की सबब हम ज़हनी पसमानदगी का भी शिकार है। वो लोग जिन्होंने अपने ख्वाब, अपनी जिंदगी हमारे आने वाले कल की खातिर खैर आबाद किए, लेकिन हम इनके किरदार को मुतनाज़ा बनाने के लिए दिन रात कोशिशों में लगे रहते हैं। और बदबख्ती का ये आलम है कि इस शख्स के जाने के बाद हमें इसकी कदर और कीमत का अंदाजा होता है, मगर जो शख्स शायद आज हम ये बात नहीं कर सकते क्योंकि हम जो लोग अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं उनके लिए ज़मीन की मोहब्बत और उनके हम वक्तों की मोहब्बत इन तमाम तानों, इन तमाम तोहमतों से ऊपर है। जो शख्स अपनी सरजमीन को और कौम को जुनून की हद तक मोहब्बत करता है तो ऐसे शख्स के किरदार की जुनून और इश्क पर कौन सवाल उठा सकता है। करीमा की जिंदगी एक ऐसी इनकलाबी किताब है जिसका मुताला किसी भी समाज में इनकलाब बर्पा कर सकता है। बलोचों की मौजूदा और आने वाली नस्लें वो खुशनसीब नस्लें हैं जिनको पढ़ने के लिए करीमा जैसे किरदार मैसर होंगे, जिसे मशवरा बनाने के लिए करीमा जैसे आइडियल मौजूद होंगे। करीमा की जद्दोजहद और किरदार इन सवालात और बोतानात की जवाब है जो बलोच कौम को जाहिल, बेशऊर और बदतहजीब कहते हैं। क्या जाहिल और बेशऊर कौमों में करीमा जैसे किरदार जन्म ले सकते हैं? बलोच समाज के शऊर और इल्म की आला मिसाल करीमा जैसे किरदार है। अगर कोई कौम और इसकी कौमी शऊर और इल्म का आला मकाम तक पहुंच जाए तो वहाँ करीमा जैसे किरदारों का जन्म होता है। आज का दिन करीमा के लिए, उस फिक्र के लिए और उस जद्दोजहद के लिए और उस अमली जद्दोजहद के लिए जब हम जद्दोजहद के असल मग़ज़ को उठाएं और इन लफाजी बयानों से ऊपर उठकर करीमा के साथ साथ उसके जद्दोजहद को भी अपनाएं। शुक्रिया। सलाम।